एक सूचना भी देना चाहता हूँ कि मेरे को एक फ़ोन आया कि कोई लड़का है, कहीं का होगा, वो इस भक्ति ट्री के चैनल के प्रवचनों को सुनते हैं। अब वो सुन सुन करके कुछ उनको वैराग्य हो गया और वो घर छोड़ के चले गए। तो उनकी माँ दुखी थी और हमको बोल रही थी कि आप माइंड वॉश करते हैं, ये है। मैंने कहा देखिए, आप बताते हो कि मोह माया है। देखिए, जो बोला जा रहा है, अगर ए बोला जा रहा है तो उसको ए ग्रहण करना चाहिए। माया है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि माया नहीं है, लेकिन क्या माया है? घर में रहना माया है, ये नहीं कहा गया है किसी भी प्रवचन में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे भी कोई सुनेगा तो उसको सुन ले। घर में रहना माया नहीं है, क्योंकि लोग अब आश्रम भी ज्वाइन करते हैं तो भी घर में ही रहते हैं, पेड़ के नीचे कोई नहीं रह रहा है। माया का मतलब क्या है, मोह का मतलब क्या है? वस्तुओं को अपना समझना और इसलिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करना। मैं उन माता जी को बोल रहा था कि हम तो शादीशुदा हैं, तो कहते हैं आपको बताना चाहिए। तो हमने कहा क्या यही बताने के लिए यही तो बताता नहीं रहूँगा कि मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। ऑब्वियसली अगर वाइट में है तो स्पष्ट है कि शादी हो गई है। तो वो कोई ना जाने उसके लिए अलग बात है। तो प्रवचनों को सुन रहा है तो कोई समझ ही रहे हैं कि हाँ ठीक है, कई बार बोल चुके हैं शादी हो गई। और अब जो पीछे बोलती हैं वो माता जी, अगर हम ब्रह्मचारी होते तो माता जी से बुलवाते श्लोक। तो कोई सुना नहीं हो तो अलग बात है। तो मुझे थोड़ा क्रोध भी आ रहा था, मैं क्रोध प्रकाशित कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्रोध वो करने से फ़ायदा क्या, वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी, तो वो भावुक भावना में है। भावुकता है, किसी का लड़का घर छोड़ के चला जाएगा तो कोई माँ दुखी होगी। लेकिन बात थोड़ा समझना चाहिए कि इन प्रवचनों का उद्देश्य यह नहीं कि लोगों को घर से भगा दिया जाए, बल्कि एक हमारे ग्रुप के भक्त हैं, उनको बोल रहे थे घर छोड़ने के लिए। हमने कहा नहीं, घर मत छोड़िए, बाहर घर में रह के भक्ति कीजिए। घर में रह के भक्ति कर रहे हैं और अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, प्रभुपाद समझाते हैं। भगवान हर जगह रहते हैं। वो उतना ही आपके घर में है जितना कि मंदिर में है। तो समझ लीजिएगा, नहीं तो भगवान की सर्वव्यापकता में कमी आ जाएगी। जैसे सांस लीजिए जरा और देखिए कि यहाँ पे सांस लेते हैं और मंदिर में सांस लेते हैं तो कुछ कम है क्या? जब हवा सर्वव्यापी है, आकाश सर्वव्यापी है, क्या कह सकते हैं उसको, मंदिर में आप नल खोलेंगे तो वही पानी आएगा जो आपके घर में पानी आता है। तो बस भगवान की ही कमी है। तो जो व्यक्ति घर छोड़ करके सोच रहा है कि मैं भक्ति कर लूंगा, ये उसकी चॉइस है। ऐसा नहीं कि घर में रह के लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, ये अच्छे से भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का मतलब बड़ा सिंपल है कि आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। तो इंद्रियां तो कहीं ना कहीं भगवान के कहीं भी लगी रही हैं, तो भगवान की सेवा में घर में लगाने में क्या दिक्कत है? ये केवल मैं मतलब उनको कोई उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि आगे कोई भी आगे सुनेगा कि इन प्रवचनों का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग घर छोड़ दें सब। प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाई, सोसाइटी में लोग घर में रहते हैं, सोसाइटी में लोग घर छोड़ नहीं देते हैं। अगर सब लोग घर छोड़ देंगे तो सोसाइटी कैसे बनेगी, आप बताइए? कोई भी सोसाइटी है तो घर में रहने से बनती है ना। तो घर सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, तो कितने लोग इस्कॉन में अभी भी कितने लोग ब्रह्मचारी हैं? 1% लोग भी नहीं है। इस्कॉन में भी लोग 1% में लोग मंदिर में नहीं रहते हैं, 1% भी नहीं रहते। तो फिर सोसाइटी कैसे बनेगी? अभी मैं कुछ भक्तों से मिल के आया, वो गृहस्थ भक्त हैं, और वो मैं उनको बता रहा था कि आप सुबह उठिए, नाम जप कीजिए। महाप्रभु महाप्रभु को क्या नाम थे, साउथ इंडिया का ब्राह्मण बोला कि हमें घर अच्छा नहीं लगता, हम आपके संग चलना चाहते। तो महाप्रभु कहते हैं ऐसी बात कभी ना बोलिए, ऐसा कभी नहीं बोलना। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मत कभी बोलो, यहीं रहो, घर में रहो, लेकिन जारे दिखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो अब जो व्यक्ति, हम तो नहीं जान रहे कौन है, वो घर छोड़ के चले गए, तो उसमें मेरा क्या कसूर? अगर मैं बोल रहा हूँ ये ए है, ये उंगली है, और कोई कहे ये हाथ है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो कभी किसी प्रवचन में नहीं कहा। तो उनकी माँ मुझ पर थोड़ा आक्षेप कर रही थी कि घर छुड़वा देते हैं। हमने कहा पहले हम तो छोड़ें, जब हम नहीं छोड़ रहे हैं तो दूसरे को कैसे बोल देंगे घर छोड़ने के लिए, बताइए? और घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? दूसरे घर, फिर दूसरा घर बसा लेंगे कहीं पे। रहना तो आपको घर के अंदर ही है ना, घर छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बात मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। माया मतलब फिर समझ ले भाई, है माया और मोह भी है। और हम बताएंगे भी क्या है मोह और माया। माया मोह क्या है भाई? कि ये शरीर मेरा है, ये मैं ये शरीर हूँ, ये मोह है। तो ये मोह तो घर छोड़ने के बाद भी बना रहता है। लोग घर छोड़ देते हैं, बाहर जाके गांजा पीते हैं, तब वो कोपिन पहनेंगे, पूरा कुछ नहीं पहनेंगे, लेकिन गांजा नहीं छूटेगा। कपड़ा छूट जाएगा लेकिन गांजा नहीं छूटेगा, तब तो वो भी तो माया है। कौन से प्रवचन ने बोल दिया कि घर छोड़ दो? बड़े आराम से कृष्ण भावना का अनुशीलन घर में किया जा सकता है, बल्कि जितने आराम से घर में किया जा सकता है उतने आराम से मंदिर में नहीं हो पाता है। हमारा तो दोनों जगह का अनुभव है। सो जहां जिसको अनुकूल लगे वहां रह के भक्ति करना चाहिए।
तो ये बात, ये मैसेज मैं सभी लोगों को दे रहा हूँ, जो कोई भी अब यूट्यूब पे सुनेगा, कुछ सुनेगा ही, कि ये जो चैनल खोला गया है, ये भक्ति ट्री है। लोगों के हृदय में भक्ति का फल उत्पन्न करने के लिए ये चैनल खोला गया है, ना कि लोगों को घर छुड़वाने के लिए।